नमस्कार। आज के इतिहास शिक्षण में मैं डॉक्टर जसपाल सिंह खत्री, प्रवक्ता विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय और इसमें हम अध्ययन करेंगे अध्याय 5 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। आज के इस अध्ययन में हमारे चर्चा के बिंदु इस प्रकार से रहेंगे। महिलाओं की आकांक्षाएं, यानी रेनेसां के समय में महिलाओं की जो स्थिति थी उसको देखते हुए उनका उनकी क्या आकांक्षाएं रही होंगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, कोपरनिकसीय क्रांति, 14वीं सदी में पुनर्जागरण का महत्व, महिलाओं की आकांक्षाएं, वैयक्तिकता और नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को सदैवता से दूर रखा गया था। सार्वजनिक जीवन में अभिजात व संपन्न परिवार के पुरुष थे, उनका प्रभुत्व था और घर परिवार के मामले में भी वही लोग निर्णय करते थे। उस समय लोग अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे, जिससे उनके बाद वही उनके खानदानी पेशे या जीवन की आम जिम्मेदारियों को उठा सकें। कभी-कभी वे अपने छोटे लड़कों को धार्मिक कार्य के लिए चर्च को सौंप देते थे, ताकि विवाह में प्राप्त महिलाओं के दहेज को वे अपने पारिवारिक कारोबारों में लगा देते थे। तथापि महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वे अपने पति को कारोबार चलाने के बारे में कोई राय दे। प्रायः कारोबारी मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए दो परिवार आपस में वैवाहिक संबंध बना लेते थे। अगर पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाया था, तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में छुणी यानी नन के रूप में जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी और उन्हें घर परिवार को चलाने वाले के रूप में ही देखा जाता था। जो व्यापारी परिवार होते थे, उनकी महिलाओं की स्थिति थोड़ा इनसे अलग थी। जो दुकानदार होते थे, उनकी स्त्रियां दुकानों को चलाने में प्रायः उनकी मदद करती थी। व्यापारी और जो साहूकार परिवारों की पत्नियां थी, परिवार के कारोबार को उस स्थिति में ही संभालती थी जब उनके पति लंबे समय के लिए दूर दराज के इलाकों में व्यापार के लिए चले जाते थे। जो अभिजात और संपन्न परिवारों के लोग थे, उनके विपरीत यानी जो व्यापारी परिवार थे, उनमें यदि व्यापारी की कम आयु में यदि मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने की बाध्य होती थी। लेकिन उस समय की कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थी और मानवतावादी शिक्षा की भूमिका के बारे में संवेदनशील थी। ऐसी ही एक थी वेनिस की निवासी कसांद्रा फेदेले। कसांद्रा फेदेले जो कि 1465 से 1558 में रही है, उन्होंने महिलाओं के बारे में लिखा है कि यद्यपि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है, किसी सम्मान का आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा नहीं चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। तो वह उस समय की उन बहुत कम महिलाओं में से एक थी, जो जिसने कि तत्कालीन इस विचारधारा को चुनौती दी कि एक मानवतावादी विद्वान के गुण एक महिला के पास नहीं हो सकते। तो फेदेले का नाम यूनानी और लैटिन भाषा के विद्वानों के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उनको पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। इन्हीं फेदेले की रचनाओं से ये बात भी सामने आती है कि इस काल में सब लोग शिक्षा को बड़ा महत्व देते थे। वे वेनिस की अनेक लेखिकाओं में से एक थी,
इन्होंने गणतंत्र की आलोचना स्वतंत्रता की एक बहुत सीमित परिभाषा निर्धारित करने के लिए की, जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा का ज़्यादा समर्थन करती थी। इस समय की एक अन्य प्रतिभाशाली महिला मंटुआ की मार्चिसा इसाबेला दी दस्ते, इनका नाम यहाँ पर है। तो इन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया। यद्यपि मंटुआ एक छोटा-सा राज्य था, तथापि उसका राज दरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। महिलाओं की रचनाओं से उनके इस दृढ़ विश्वास का पता चलता है कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए। महिलाओं के बारे में एक लेखक हुए जिनका नाम था बाल्थासार कास्टिलियोनी। इन्होंने अपनी पुस्तक, जो कि कोर्टियर है, 1528 में लिखी गई थी, उसमें लिखा है कि मेरे विचार से अपने तौर तरीके, व्यवहार, बातचीत के तरीके, भाव भंगिमा और छवि में एक महिला पुरुष के सदृश नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यह कहना बिल्कुल उपयुक्त होगा कि पुरुषों को हट्टा-कट्टा और पौरुष संपन्न होना चाहिए, इसी तरह एक स्त्री के लिए यह अच्छा ही है सहृदयता हो, एक स्त्रोचित मधुरता का आभास उसके हर हाव-भाव में हो और यह उसके चाल-चलन, रहन-सहन और हर ऐसे कार्य में हो जो वह करती है, ताकि ये सारे गुण उसे हर हाल में एक स्त्री के रूप में ही दिखाएँ, न कि किसी पुरुष के सदृश। यदि उन महानुभावों द्वारा दरबारियों को सिखाए गए नियमों में इन नीति वचनों को जोड़ दिया जाए, तो महिलाएं इनमें से अनेक को अपनाकर खुद को बेहतरीन गुणों से सुसज्जित कर सकेंगी। क्योंकि मेरा यह मानना है कि मस्तिष्क को कुछ ऐसे गुण हैं क्योंकि मेरा यह मानना है कि मस्तिष्क के कुछ ऐसे गुण हैं जो महिलाओं के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने कि पुरुषों के लिए। जैसे कि अच्छे कुल का होना, दिखावे का परित्याग करना, सहज रूप से शालीन होना, आचरणवान, चतुर और बुद्धिमान होना, गर्वी, ईर्ष्यालु, कटु और उद्दंड न होना। इससे महिलाएं उन क्रीड़ाओं को शिष्टता और मनोहरता के साथ संपन्न कर सकें जो उनके लिए उपयुक्त हैं। इस प्रकार इसाबेला के और जो ये कास्टिलियानी है, इनके विचारों में महिलाओं के बारे में पर्याप्त अंतर हमको दिखाई देते हैं। ईसाई धर्म के अंतर्गत क्या-क्या वाद-विवाद चल रहे थे, उस विषय में कि व्यापार और सरकार, सैनिक विजय और कूटनीतिक संपर्कों के कारण इटली के नगरों और राज दरबारों के दूर-दूर के देशों से संपर्क स्थापित हुए। इस रेनेसां काल में नई संस्कृति की शिक्षित और समृद्धशाली लोगों द्वारा प्रशंसा ही नहीं की गई, वरन उनको अपनाया भी गया। परंतु इन नए विचारों में कुछ ही आम आदमी तक पहुंच सके क्योंकि वे पढ़े लिखे अक्षर नहीं थे। तो 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दियों में उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों के अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हुए। अपने इतालवी सहकर्मियों की तरह उन्हें भी यूनान और रोम के जो क्लासिक ग्रंथ थे और ईसाई धर्म ग्रंथ थे, उनके अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया। पर इटली के विपरीत, जहां पेशेवर विद्वान मानवतावादी आंदोलन पर हावी रहे, उत्तरी यूरोप में मानवतावाद ने जो ईसाई चर्च है उसके अनेक सदस्यों को अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने अनावश्यक कर्म कांडों को त्यागने की भी बात की और उनकी ये कहकर निंदा की, उन्हें एक सरल धर्म के
बाद में जोड़ा गया है। तो मानव के बारे में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल नया था, क्योंकि वे उसे एक मुक्त, विवेकपूर्ण कर्ता समझते थे। बाद के दार्शनिक बार-बार इसी बात को दोहराते रहे। वे एक दूरवर्ती ईश्वर में विश्वास करते थे और मानते थे उसने मनुष्य को बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी भी उसी ईश्वर ने दी है। वे ये भी मानते थे कि मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में और वर्तमान में ही ढूँढनी चाहिए। ईसाई मानवतावादी जैसे कि इंग्लैंड के टॉमस म्यूर थे, जो कि 1478 से 1535 में रहे, और हॉलैंड के इरेस्मस थे। इनका भी कालखंड लगभग यही था। तो इन दोनों का मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात-बात पर लूट-खसूट करने वाली संस्था बन चुकी है, और पादरियों का लोगों से धन ठगने का सबसे सरल तरीका जो पाप स्वीकारोक्ति पत्र थे, पाप मोचक पत्र थे, ऐसे दस्तावेज था जो व्यक्ति को उसके सारे किए गए पापों से छुटकारा दिला सकता। ईसाइयों को बाइबिल के स्थानीय भाषाओं में छपे अनुवाद से ये पता हो गया कि उनका धर्म इस प्रकार की प्रथाओं के चलन की आज्ञा नहीं देता है। तो यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों ने जो चर्च द्वारा लगाए गए अनेक प्रकार के कर थे, उनका विरोध करना प्रारंभ किया। उसके साथ साथ राजा भी राजकाज में चर्च की दखलंदाजी से बहुत चिढ़ते। तो जब मानवतावादियों ने उन्हें ये बताया कि न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों का दावा कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान नामक एक दस्तावेज से उत्पन्न होता है, जो कि प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा संभवतः जारी किया गया था, तो उन राजाओं को खुशी हुई, क्योंकि मानवतावादी विद्वान यह दर्शाने में सफल रहे कि कॉन्स्टेंटाइन का वह दस्तावेज असली नहीं, बल्कि बाद के समय में जालसाजी से उन्होंने तैयार किया था। ऐसा दस्तावेज वो नहीं दे सकते थे। तो 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षु का नाम मार्टिन लूथर था। 1483 से 1546 का जीवन काल रहा। तो उसने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध एक बड़ा अभियान छेड़ा, और इसके लिए उसने दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे ईश्वर में पूर्ण विश्वास तो रखें, क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उन्हें एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। उनके इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का नाम दिया गया। प्रोटेस्ट किया उन्होंने, जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप और कैथोलिक चर्च से अपना संबंध समाप्त कर दिया। तो स्विट्जरलैंड में मार्टिन लूथर के विचारों को बाद के ज्विंगली जो विद्वान हुए, तो ज्विंगली और उसके बाद से जो दूसरे विद्वान हुए, जॉन कैल्विन, तो इन्होंने उसको काफी लोकप्रिय बनाया। तो व्यापारियों से समर्थन मिलने के कारण जो ये धर्म सुधार के लोग थे, इनकी लोकप्रियता शहरों में बढ़ने लग गई थी, जबकि जो ग्रामीण इलाकों में जो कैथोलिक चर्च थे, उनका प्रभाव उन पर बना रहा। एक अन्य जर्मन सुधारक जैसे कि एनबेप्टिस्ट संप्रदाय के नेता इनसे कहीं अधिक उग्र सुधारक थे। उन्होंने साल्वेशन यानी मोक्ष के विचार को हर तरह से साल्वेशन के विचार को हर तरह के सामाजिक उत्पीड़न के अंत होने के साथ जोड़ दिया। उनका कहना था कि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसलिए उनसे कर देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उन्हें अपना पादरी चुनने का भी अधिकार होना चाहिए। इसने सामंतवाद द्वारा उत्पीड़ित किसानों को आकर्षित किया। लूथर ने जो नारा दिया
आमूल परिवर्तनवाद। तो लूथर ने इसका लूथर ने जो रेडिकलिज्म था उसका समर्थन कभी नहीं किया। उन्होंने आह्वान किया कि जो जर्मन शासक समकालीन किसान विद्रोह का दमन करें, ऐसा शासकों ने 1525 में किया, पर इसके बावजूद आमूल परिवर्तनवाद बना रहा। आमूल परिवर्तनवादी फ्रांस में प्रोटेस्टेंटों के विरोध से मिल गए, जिन्होंने कैथोलिक शासकों के अत्याचार के कारण ये दावा करना शुरू कर दिया था कि जनता को अत्याचारी शासक को अपदस्थ करने का अधिकार है और वे उसके स्थान पर अपने पसंद के व्यक्ति को शासक बना सकते हैं। इसलिए अंततः यूरोप के अनेक इलाकों में, इस तरह फ्रांस में भी कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट दी। इंग्लैंड के शासकों ने पोप से अपने संबंध तोड़ दिए। इसके उपरांत राजा और रानी इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए। कैथोलिक चर्च स्वयं भी इन विचारधाराओं के प्रभाव से अछूता नहीं रह सका और उसने अपने अनेक आंतरिक सुधार की जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ कर दिया, क्योंकि कैथोलिक धर्म एक प्रकार से अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, तो उसको पुनर्जीवन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो स्पेन और इटली में पादरियों ने सादा जीवन और निर्धनों की सेवा पर उन्होंने जोर दिया। तो स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला, इन्होंने जो है 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नाम की संस्था की स्थापना की। उनके अनुयायी जेसुएट पादरी कहलाते थे और उनका ध्येय निर्धनों की सेवा करना और दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को ज्यादा व्यापक बनाना था। तो ये नए सुधार जो है इसमें हो रहे थे। इस टाइमलाइन को हम एक प्रकार से देखें, इससे हमें बहुत सारी सूचनाएं हमें प्राप्त हो सकती। तो 1516 में थॉमस म्यूर की यूटोपिया का प्रकाशन होता है। आगे चल कर के मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना की जाती है। 1522 में लूथर द्वारा जो बाइबिल है उसका जर्मनी में अनुवाद किया जाता है। 1525 में जर्मनी में किसानों का विद्रोह होता है। 1543 में एंट्रियास वेसिलियस द्वारा ऑन एनाटॉमी ग्रंथ की रचना होती है। शरीर क्रिया विज्ञान और अंतरांगों को इसमें दिखाया जाता है। 1559 में इंग्लैंड में आंग्ल चर्च की स्थापना, जिसके प्रमुख राजा रानी बन जाते हैं। आगे चल कर के 10 वर्ष बाद 1569 में गेरहार्डस मर्केटर, इन्होंने पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र यानी सिलेंड्रिकल मैप बनाया। 1582 में जो पोप ग्रेगरी थे 13वें, 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें के द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन प्रारंभ करवाया गया। 1628 में विलियम हार्वे ने हृदय के जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है को बताया। 1673 में पेरिस में एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना हुई और 1687 में आइजक न्यूटन के प्रिंसिपिया मैथमेटिका इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। विज्ञान के कई सूत्र बताए। आगे चल करके कोपरनिकसीय क्रांति होती, वैज्ञानिक क्रांति होनी प्रारंभ हुई। तो ईसाइयों की यह धारणा थी कि मनुष्य पापी है और इस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतया से अलग दृष्टिकोण अपनाया और उस पर आपत्ति की। तो यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतकारी परिवर्तन तब हुआ जब मार्टिन लूथर के ही जो समकालीन थे कोपरनिकस, 1473 से 1543 उनका जीवन काल रहा, तो उनके कार्यों के द्वारा सामने आया। ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वो स्थिर है
और पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में है, वो स्थिर है और जिसके चारों ओर जो खगोलीय ग्रह हैं, वंदन सूर्य भी वो घूम रहे हैं। जबकि कोपरनिकस ने ये घोषणा की, पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस वो एक निष्ठावान ईसाई थे और वो इस बात से डरे हुए रहते थे कि उनकी इस नई खोज से जो परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारी हैं, उनमें घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती। यही कारण था कि वो अपनी जो पांडुलिपि थी उनकी, ग्रंथ लिखा था, उसको प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। तो जब वह अपनी मृत्यु शैया पर पड़े थे, तब उन्होंने यह पांडुलिपि अपने अनुयायी जोसिम रिटिकस उसको सौंप दी। उनके इन विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा समय लगा। काफ़ी समय बाद यानी आधी शताब्दी से अधिक समय बीतने पर जो खगोल शास्त्री हुए एक जोहानेस केपलर 1571 से 1630 तथा दूसरे हुए गैलीलियो गैलीली, इनका जीवन काल 1564 से 1642 था। इन्होंने अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। केपलर ने अपने जो ग्रंथ था, तो कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री यानी खगोलीय रहस्य, तो इसमें उन्होंने जो कोपरनिकस के सूर्य केंद्रीय जो सौर मंडलीय सिद्धांत थे उनको लोकप्रिय बनाया और उसने सिद्ध किया कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर जो हैं वो वृत्ताकार सर्किल के रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ द मोशन यानी गति, इसमें गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की। विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाई को छू लिया। गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की थी कि बाइबिल जिस स्वर्ग का मार्ग आलोकित करता है, बताता है, वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है के बारे में कुछ नहीं बताया। तो इन विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित है। जैसे जैसे हम जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया, वैसे वैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और अन्वेषण कार्य बहुत तेजी से पनपने लगे। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। तो परिणाम स्वरूप संदेहवादियों और नास्तिकों के मन में सारी सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति ईश्वर का स्थान देने लगी। ये प्रकृति बड़ी हो गई, यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को बरकरार रखा, वे भी एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे जो भौतिक दुनिया में जीवन को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता था। इस प्रकार के विचारों को वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना हुई। 1670 में बनी पेरिस अकादमी और 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी, इन्होंने लोगों की जानकारी के लिए व्याख्यानों का आयोजन किया और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग करवाए। तो 14वीं सदी में क्या यूरोप में जो ये सब भी कुछ हुआ, क्या ये पुनर्जागरण था? तो इस पुनर्जागरण की अवधारणा पर हम थोड़ा पुनर्विचार करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस काल में अतीत के साथ विच्छेद हुआ और यूनानी और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ? या क्या हम ये मानते हैं कि इससे पहले का जो काल था यानी 12वीं और 13वीं शताब्दियों का, कि वो अंधकार का समय था?
तो इंग्लैंड के जो पीटर बर्क हैं, जो कि हाल नए आधुनिक लेखक हैं, तो उनका सुझाव है कि बर्कहार्ट के ये विचार अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। बर्कहार्ट इस काल और उससे पहले के कालों के फर्कों को कुछ बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे थे। ऐसा करने में उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था बर्कहार्ट ने। तो इस शब्द में ये अंतर्निहित है कि यूनानी और रोमन सभ्यताओं का 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ और समकालीन विद्वानों और कलाकारों ने ईसाई विश्व दृष्टि की जगह पूर्व ईसाई विश्व दृष्टि का प्रचार प्रसार किया। दोनों ही तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण थे। पिछली शताब्दियों के विद्वान यूनानी और रोमन संस्कृतियों से परिचित थे और लोगों के जीवन में धर्म का उस समय महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन ये कहना कि पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मक सृजनता का ये काल था और इसके विपरीत मध्यकाल अंधकारमय काल था, तो जिसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ, ये जरूरत से ज्यादा सरलीकरण है। इटली में पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तत्व 12वीं और 13वीं शताब्दी में पाए जा सकते हैं। उसके पूर्व ऐसे कुछ लक्षण थे। तो कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है कि 9वीं में फ्रांस में इसी प्रकार की साहित्यिक और कलात्मक रचनाएं सामने आने लग गई थी। तो यूरोप में इस समय आए जो सांस्कृतिक बदलाव थे, उसमें रोम और यूनान की क्लासिकी सभ्यता का केवल हाथ नहीं था। रोमन संस्कृति के जो पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुद्धार ने भी इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव उभारे। लेकिन एशिया में जो प्रौद्योगिकी और कार्यकुशलता यूनानी और रोमन लोगों की तुलना में काफी अधिक विकसित थी। विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में उस समय मंगोलों के कारण संबद्ध हो चुका था और नौ संचालन की जो नई तकनीकी थी, उसने लोगों के लिए पहले की तुलना में दूर दराज के क्षेत्रों की जल यात्रा को उन्होंने संभव बनाया था। और इस्लाम का जो विस्तार हुआ और मंगोलों ने जो विजय प्राप्त की, ने एशिया और उत्तरी अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्यकुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए आपस में जोड़ दिया। तो यूरोपियों ने न केवल यूनानियों और रोम वासियों से कुछ सीखा, बल्कि उन्होंने भारत से, अरब से, ईरान, मध्य एशिया और चीन से भी बहुत सारा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। बहुत लंबे समय तक इन ऋणों को स्वीकार तो नहीं किया उन्होंने, क्योंकि जब इस काल का इतिहास लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो तब इतिहासकारों ने इसे यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में सामने रखा कि ये सब कुछ घटनाएं यूरोप में ही हो रही थी, यूरोप को ही प्रभावित कर रही थी। इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उनमें धीरे-धीरे निजी और सार्वजनिक 2 अलग-अलग क्षेत्र जो है वो बनने लगे। जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य था कि सरकार के कार्यक्षेत्र और औपचारिक धर्म से संबंधित था और निजी क्षेत्र में परिवार और व्यक्ति का निजी धर्म था। व्यक्ति की 2 भूमिकाएँ थी, निजी भी और सार्वजनिक। वो न केवल 3 वर्गों जो 3 ऑर्डर्स थे, उनमें से किसी एक वर्ग का सदस्य ही था, बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति हो गया था। एक कलाकार किसी संघ या गिल्ड का सदस्य मात्र नहीं रह गया था, बल्कि वह अपने हुनर के लिए भी जाना जाने लगा। व्यक्तिवाद हो गया, उसकी व्यक्तिगत पहचान बढ़ गई। 18वीं शताब्दी में व्यक्ति की इस पहचान को राजनीतिक रूप से अभिव्यक्त किया गया और इस विश्वास के साथ कि प्रत्येक व्यक्ति के एक समान राजनीतिक अधिकार हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि भाषा के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी पहचान बनानी प्रारंभ कर दी थी। पहले आंशिक रूप से रोमन साम्राज्य द्वारा और बाद में लैटिन भाषा और ईसाई धर्म द्वारा का यूरोप अब अलग-अलग राज्यों में बांटने लगा।
इन राज्यों के आंतरिक जुड़ाव का कारण समान भाषा का होना भी था, इसलिए भाषाओं का अभ्युदय हुआ। अब तक आपने जो अध्ययन किया, तो कुछ प्रश्न आपके इस मूल्यांकन की दृष्टि से आपके लिए हैं कि महिलाओं की शिक्षा पर विद्वानों ने क्या विचार रखे? महिलाएं जिस प्रकार से अलग-अलग विचारधारा थी, महिलाओं को पढ़ना चाहिए पुरुषों की तरह कार्य करना चाहिए, पर क्या-क्या विचार थे, इसको अभी हमने आपको बताया था। चर्च का विरोध क्यों प्रारंभ हुआ? तो चर्च एक ऐसी संस्था के रूप में थी, जिस 14वीं-15वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी। अब उसका जो है विरोध होना प्रारंभ हो गया। मैं आपको बताया था, विरोध का जो कारण था, जैसे पाप मोचक पत्र थे, जो ये कहते थे कि आप चाहे जीवन में जितने भी पाप कर लो, स्वर्ग से यानी ईश्वर से आपके पापों की मुक्ति करा दी जाएगी। इसके लिए वो बहुत सारा धन ऐंठते थे। किसान भी जो है बहुत नाराज़ थे और वो लोग चर्च द्वारा जो आरोपित कर थे, उनका बहुत विरोध कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी बातें थी, जिसके कारण जो है चर्च का विरोध होना शुरू हो गया था, जिसके कारण प्रोटेस्टेंट धर्म जो है सामने आया। फिर बाद में स्पेन और इन्होंने अलग से चर्च प्रारंभ कर दिए और स्वयं कैथोलिक चर्च ने, जो परंपरागत ईसाई धर्म था, उसने भी अपने अंदर जो कुरीतियाँ थी, उनको दूर करना प्रारंभ कर दिया। तो कोपरनिकसीय क्रांति के क्या परिणाम हुए? कोपरनिकस जो है वैज्ञानिक रहे, उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बताया, जो कि जो बाइबिल थी, उसके जो अ, उसमें जो उल्लिखित बातें थी, उससे मेल नहीं खाते थे। वैज्ञानिक धरातल पर बाइबिल की कुछ बातें जो है उनसे मेल नहीं खाती थी। तो उन्होंने उनके बारे में बताया और वैज्ञानिक दृष्टि से लोग जो हैं बहुत आकर्षित हुए और उन्होंने परिवर्तन का एक वातावरण बनाया, जिसके कारण रेनेसाँ जो है वो संभव हो पाया। हमने इस प्रकार से इस अध्याय में कुछ चर्चा की आपके साथ, महिलाओं की क्या-क्या आकांक्षाएँ थी, ईसाई धर्म के अंतर्गत जो क्या-क्या वाद-विवाद हुए, उन आपको बताया। कोपरनिकसीय क्रांति क्या कैसी थी, के विषय में भी आपको बताया और 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का क्या महत्व था, उस पर पर्याप्त प्रकाश आपके सामने डाला गया। कुछ कार्य आपके गृह कार्य के लिए हम दे रहे हैं। महिलाओं की आकांक्षाओं के संदर्भ में एक जो महिला विचारक थी, जिसका नाम फिडेले था और एक पुरुष थे जिनका नाम कास्टिलियानो था। उनके विचारों क्या-क्या थे, पढ़ करके विचारों में क्या-क्या डिफरेंस आपने बताना है। चर्च की कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास। तो चर्च किस प्रकार से एक प्रतिरूप था और उसके जो संगठन था, वो किस प्रकार से समाज को निर्देशित करता था। उसकी क्या किस प्रकार से वो कार्यप्रणाली थी, यानी चर्च होता है, फिर उसको टीथे लेने का अधिकार होता है, फिर वो किस प्रकार से पादरियों के रूप में गाँव-गाँव में और जहाँ-जहाँ ईसाई लोग रहते हैं, वहाँ पादरियों की ना करते हैं। इस सब के बारे में आपने अध्ययन करना है। आज के इस इतिहास शिक्षण में इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।